अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। बड़ी ज़बरदस्त खबरें आई आज पाकिस्तान की मईशत के मैदान से। तकरीबन 10 ऐसी बड़ी खुशखबरियाँ जो मैंने काउंट की वो इससे पहले आपको मीडिया पे नज़र नहीं आई। पाकिस्तान में इमरान खान की जब से हुकूमत आई है उसका सबसे बड़ा एक अलमिया ये है कि उसको एक बहुत से भरपूर मीडिया, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो मिला हुआ है और उसने एक मुसलसल कैंपेन की हुई है। अगर आप 3 माह से पहले की खबरें उठा के देखें तो एक शोर था, इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो कैप्टन है ये नाअहल है, इसकी मईशत टीम जो है वो ठीक नहीं है, इसकी माशी टीम जो है वो किसी मुल्क की स्पॉन्सर्ड है, वो IMF की टीम है, इसने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे शॉट चलाए जाते थे, ऐसे ऐसे दिवालियापन के पहलू मीडिया पे दिखाए जाते थे कि इंसान सोचता था कि पाकिस्तान रहने के लिए फिजिबल किसी एतबार से नहीं रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मनफी खबरें चलाई जाती थी, मनफी इशारे बताए जाते थे, टीम के ताने दिए जाते थे, IMF से टीम इम्पोर्ट की, अपनी टीम कोई नहीं है। अवाम के वो शॉट चलाए जाते थे जिसमें जाहिर है जब आप पब्लिक में जाते हैं शॉट लेने के लिए तो आप डिफरेंट वहाँ से वो चीज़ें हासिल करते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें होती हैं। तो ऐसे शॉट चलाए जाते थे जो इंटी इमरान होते थे, इंटी गवर्नमेंट होते थे। इस तरह का एक एनवायरनमेंट तख्लीक किया गया था, इस तरह के एनवायरनमेंट के जिसमें किसी तरह से भी एक इन्वेस्टर जो था वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने में घबराता था। उसको खौफ आता था कि यार ये पॉलिसियाँ हुकूमत की ऐसी हैं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। नेब की तरफ से एक ऐसी एक कैंपेन शुरू की गई थी, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। अगर आपको याद हो कि जिस तरह से इमरान खान और जनरल बाजवा ने, कमर जावेद बाजवा ने कुछ ताजरों से मिलना शुरू किया, उनको एतमाद में लेना शुरू किया। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ताजरों को इकट्ठा किया, चाहे वो कराची हो चाहे वो इस्लामाबाद हो। FBR को एक्टिव किया, इदारों को ये कहा कि आप इस तरह से ताजरों को तंग ना करें, उनको प्रॉपर सहूलत दी जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जितने बिजनेस इंटरेस्ट हैं जायज़ उनके मुतालबात को माना जाए। तो एक हौसला अफजा जो है एनवायरनमेंट तख्लीक करने में सबसे ज़्यादा जो रोल था इमरान खान का था। अब भी जब इतनी ज़बरदस्त तरीके से पजीराई हो रही है पाकिस्तान की मईशत की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे हैं वो पाकिस्तान के बारे में अगर अच्छा गुमान कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी खबरें ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया आपको कहीं भी नज़र नहीं आता। मैं आपको बताऊँ, मीडिया को इस चीज़ का कोई एहसास होता कि ये जो इमरान खान के ताक़ुब में, इमरान खान के तहस्सुब में जो इस तरह की सनसनी फैलाई जाती है, इस तरह की नेगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं, इससे शायद इमरान खान का कोई नुकसान नहीं होगा, इमरान खान की हुकूमत इससे कमज़ोर नहीं होगी, शायद उसकी पब्लिक परसेप्शन बहुत ख़राब ज़रूर हो, लेकिन जितना नुकसान इसका एक आम इंसान को होता है, एक आम इंसान को उसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन उस मीडिया को उसका इदराक नहीं होता। कौमी मईशत को उसका नुकसान होता है, गरीब इंसान उसमें पिसता है। ज़ाहिर है लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ज़ाहिर है जो स्टॉक एक्सचेंज में चेंज है उसमें मंदी आती है, जाहिर है महंगाई बढ़ती है, जाहिर है डॉलर की प्राइसेस जो है जब मैनेज नहीं होती तो इस तरह की सिचुएशन देखने में आती है कि जो कौमी अहमियत के और कौमी नौइयत के मसाइल होते हैं, मीडिया उनको इस तरह से आग लगा के पेश करता है। सरमायाकार को एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, सरमायाकार को एक इज्जत चाहिए होती है, सरमायाकार को उसको अपने सरमाए के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब भी पाकिस्तान में इस तरह का कोई इस माहौल चलना शुरू होता है, एक बेहतरी की तरफ चीज़ें जाना शुरू होती हैं, तो मीडिया एक कैंपेन लॉन्च करता है जिसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान में ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये। तो माशी टीम की उस कारकर्दगी को उस तरह से पेश नहीं किया जाता, माशी इशारे उस तरह से दुरुस्त अंदाज में कौम और लोगों को नहीं बताए जाते जिससे एक आम इंसान की ज़िंदगी में ये तसव्वुर जाए। और लोगों को जो ख़ास तौर पर बिजनेस से वाबस्ता जो लोग होते हैं वो बड़े हिस्सास होते हैं। खुद सरमाया के बारे में ये कहा जाता है कि सरमाया बड़ा हिस्सास होता है, उसको एक पॉलिटिकल स्टेबल माहौल चाहिए होता है, उसको अनरेस्ट नहीं चाहिए होता। इस तरह की सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल हो तो सरमायादार भाग जाते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले जब स्टॉक एक्सचेंज इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके बाद से एकदम से जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और उनकी जो नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर था, उस जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया, तो उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से ज़बरदस्त जो है वो डाउनफॉल देखने में आया था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये मिल के एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे किसी जो बिजनेस टाइकून होता है या चाहे कोई एक्सपर्ट एंकर होता है उसकी राय होती है। तो ये बड़ा मैटर करती है कौमी नौइयत के जो माशी नौइयत के जो मसाइल होते हैं उनको उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है।
अभी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है, जिसके बारे में इमरान खान का ये दावा था, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा स्ट्रगल की कि पाकिस्तान के जो पैसा बाहर दे के जाया गया है उसको वापस आना चाहिए। आज एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान की जो कुछ लंदन में कुछ जो जायदादें थी मलिक रियाज की, जो कि मीडिया उनका नाम नहीं चलाता, एक अहम शख्सियत, एक अहम कारोबारी शख्सियत, एक अहम सियासी शख्सियत, इस तरह से उनके नाम चलाए जाते हैं, उनके हवाले से एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ और तकरीबन 90 लाख जो पाउंड हैं, अरबों में ये रकम पाकिस्तानी बनती है उनका। और उस जो लंदन की जो कुछ गवर्नमेंट है उसने ये जो पाकिस्तान की NCA नेशनल क्राइम जो एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है इस तरह की चीज़ों को, उसको ये देने की आमादगी जाहिर की है। उस फ्लैट के बारे में ये कहा जाता है कि मलिक रियाज का जो फ्लैट है ये हुसैन नवाज ने पानामा जब इंकशाफात हुए थे उससे कुछ अरसा कबल नवाज शरीफ के बेटे ने मलिक हुसैन रियाज हुसैन के बेटे को सेल किया था। तो इस तरह की अभी एक हौसला अफजा खबरें, ये एक बड़ी और डेवलपमेंट है सारे सिनेरियो में। खास तौर पे फिर हम उसका जिक्र करते हैं जो आज हुकूमती टीम ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इस तरह के जो मुस्बत माशी इशारे इस पर मुतवातर से इसी टीम को कम से कम हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर पब्लिक और मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और उसको अपनी कारकर्दगी को उस हिसाब से बयान करना चाहिए, उन इशारियों को बयान करना चाहिए। आज जो एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने बताया कौम को, ख़ास तौर पे उन लोगों को, मैं आपको बताऊं मीडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इकॉनमी का पता है, इनका इकॉनमी के कुछ जो असूल हैं उनका पता है, बहुत कम, शायद गिने चुने 2 या 3 लोग ऐसे होंगे। बाकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, उठाते हैं इधर से उधर से और एक मैराथन ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, नाम निहाद एक्सपर्टों को ला कर बिठाया जाता है और एक जो है एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाती है कि इमरान खान ने इस मुल्क को डुबो दिया और ये सारी मीशत तबाह होगी। आज जिस तरह से उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, इससे पहले हमने देखा था वर्ल्ड बैंक के जो सरबराह थे वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की मैशियत के बारे में बड़े मुस्बत एक रवैये का इजहार किया था। उसके बाद एशियन जो डेवलपमेंट बैंक था उसने पाकिस्तान के बारे में बड़ी मुस्बत आरा का इजहार किया था और ख़ास तौर पे उन्होंने अपने उसको उसमें जो उनका जो पैकेज था पाकिस्तान के लिए उसमें $3 अरब का इजाफा, ये कोई छोटी बात नहीं होती। जिस हुकूमत के बारे में ये कहा जाता था कि हुकूमत खुद गैर यकीनी का शिकार है, इसकी माशी टीम नायल, अगर उसको इस तरह के बड़े बड़े इदारे और फिर IMF अपनी किस्त अगर रिलीज़ करने पर रजामंदी जाहिर करता है तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मूडीज़ का जहाँ तक तल्लुक है, एक नई और ये खबर आई है, एक और नई जो रेटिंग जारी हुई है मूडीज़ की तरफ से, उसकी कुछ जो रेटिंग होती है वो C से लेकर आगे इसका A++ तक होती है, यानी कि AAA तक होती है। तो उसमें पाकिस्तान ने एक जो है एक स्टेप गेन किए गो कि ये एक नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, साबिक़ हुकूमतों के दौर में भी मैशियत जो है वो इस तरफ आई है, लेकिन ये किसी न किसी लेवल पे बिल्कुल इस्तेकाम की ज़रूर इलामत है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन हालात में, जब ऐसे बदतरीन हालात इमरान खान की हुकूमत को मिले मैशियत के इस तरह के सिनेरियो में, जब आपको इतना ज़्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट था, जब आपका इतना ज़्यादा आप पे कर्जा था और उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए आपको मज़ीद कर्जा ख़त्म करना था, एक माशी इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तो उन हालात में अगर इस तरह की एक रेटिंग आती है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊँ इस मीडिया की ही वजह से बहुत सारी चीज़ें शेप होती हैं, बहुत सारे नैरेटिव डेवलप होते हैं। कितने मीडिया के उन एंकर्स, कितने एंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बुलाया और शंबर जैदी को और उनसे डिटेल्स ली कि बताएं कितनी पॉजिटिविटी हुई है, कितना आपने डेवलप किया, कितना आपने इंप्रूव किया FBR को, आपको वो चीज़ कोई भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जहाँ से भी कोई ऐसी नेगेटिविटी का आंसर निकलता होगा, जहाँ से भी कोई ऐसी हुकूमत की नाअहली या हुकूमत की कोई ऐसी ख़राब पॉलिसी का तासुर मिलता होगा, तो उसको ऐसे शो किया जाएगा कि जैसे ये इसने पाकिस्तान को जो है वो इतना नुकसान दे दिया जो इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ तारीख में। तो मुस्बत खबरें मैशियत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्लूमबर्ग का जिक्र दिया, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के में रहने वाले जो बिजनेस मैन जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन तबका, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो थी, एक हौसला अफजा खबर थी। टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की बात हुई, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, जो पाकिस्तान की जो पिछले 4-5 साल की तारीख में मेरे ख्याल में एक बड़ी चीज़ है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। बहुत कम बैंक ऐसे हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जा देते थे। ये एक मुश्किल होता है किसी कारोबारी इंसान के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कारोबार शुरू करना, उसको कम करने के लिए 300 अरब का इजाफी जो है उसको उसमें शामिल करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए घरों का ऐलान, फिर FBR में जो ड्रामेटिक जो तब्दीलियाँ हैं, ख़ास तौर पे उसका जिक्र, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि तलबा को पैसे दिए जाते हैं। हेल्थ कार्ड का तो चलें उसका एक सिलसिला शुरू होता है, ज़ाहिर है वो लोग जाते हैं वहाँ, उसके लिए मीडिया उनको कवरेज देता है, लेकिन तलबा को जो केस दिए जा रहे हैं, उनको जो पेमेंट्स की जा रही हैं,
उस पर, और फिर ख़ास तौर पे आज अभी कुछ दिन से, ख़ास तौर पे आज से जो यूटिलिटी जो स्टोर्स हैं उनके लिए एक बड़ी रकम का मुख्तस करना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह से ये कहा जाता है कि ICU से मईशत को निकाल के जो है एक स्टेबल बेड पे लाया, एक स्टेबल फॉर्म पे लाया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 4 साल बाद स्टेबल होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, ये बेशुमार चीज़ें हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 13 साल की सबसे कम तरीन सतह पे आना, ये कोई छोटी बातें नहीं होती। लेकिन सितम, मैंने कहा फिर इस हुकूमत के साथ सबसे बड़ा सितम यह है कि इसकी कारकर्दगी को या इसकी जो जितनी भी अच्छी खबरें होती हैं उसको मीडिया में उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। ये इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, जाहिर है ये शायद मीडिया को उस तरह से नहीं नवाजते, या इनकी वजह से मीडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। ये भी एक ज़रूर शायद एक हो सकता है एक बुग़्ज़ का एक अंसर। लेकिन ये जो 10 बड़ी डेवलपमेंट्स थी ये हौसला अफजाएँ। इससे आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको स्टॉक एक्सचेंज और फिर पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएगी। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।